बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे बेटा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 8th क्लास, आज हम ग्रामर वर्क का थोड़ा सा देखेंगे। आपको याद होगा हमने मिली वहदत का चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। एक चैप्टर आपके सिलेबस में जो शामिल है। अब मैं चाह रही थी ग्रामर वर्क को थोड़ा सा देख लें। और ग्रामर वर्क में मैंने आपको फ़ेल की एग्ज़ाम करवाई थी, आपको याद होगा। उसको देखते हैं पहले। जी बेटे, आप लोगों को याद होगा मैंने फ़ेल और उसकी एग्ज़ाम आपको करवाई थी। आपको मैं बेटा ये बता दूं कि फ़ेल और उसकी एग्ज़ाम की आपने एग्जैक्ट डेफिनेशंस याद नहीं करनी होती हैं। आपने सिर्फ बेटा ये आपको याद होना चाहिए कि फ़ेल क्या है। उसकी आपको डेफिनेशन प्रॉपर तो आती नहीं है। पेपर्स में आपके एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चंस बन के आते हैं और इसमें ये भी आ सकता है कि जैसे आप फ़ेल के मफ़हूम में आप देखते हैं कि वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना पाया जाए तो उसे फ़ेल कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे एमसीक्यूज़ में यूँ बन के बेटा आ सकता है कि कौन सा कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना ज़माने के एतबार से पाया जाता है। नीचे आपको डिफरेंट फ़ेल हो सकता है, इस्म हो सकता है, कलमा हो सकता है। तो आपने उसको करेक्ट आंसर फ़ेल होगा। अगर आपने ये याद की होगी डेफिनेशन प्रॉपर अपने जहन में, आपको पता होगा कि फ़ेल क्या चीज़ होती है। सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है बेटा, इसको समझ के पढ़ना है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो फिर आप एमसीक्यूज़ को बेहतर तौर पे सॉल्व कर सकेंगे। इसी तरह फ़ेल माजी जो है, इसमें तमाम वो अफ़ाल शामिल हैं, वो तमाम काम शामिल हैं जो आपके गुज़रे हुए ज़माने में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो मिसालें हैं उसमें यह है कि पढ़ा, या मैंने पढ़ लिया, या मैं पढ़ूँगा। नहीं, मैंने पढ़ लिया है, मैं स्कूल गया था, मैंने किताब पढ़ी है, असलम ने ख़त लिखा है, पढ़ी है या गया था। ये सारे जो हैं ये फ़ेल माजी की आपके पास एग्ज़ाम्पल्स हैं। आपसे एमसीक्यूज़ में ये एग्ज़ाम्पल्स भी ऐसे ही पूछी जा सकती हैं। फ़ेल हाल को हम रिवाइज़ करें तो फ़ेल हाल में वो तमाम काम हैं जो मौजूदा ज़माने में किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो जो काम हम हाल में कर रहे हैं वो फ़ेल हाल कहलाता है। ठीक है, जो अभी हम मौजूदा ज़माने में कर रहे हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल वो तमाम काम हैं जो हम आइंदा आने वाले ज़मानों में करेंगे। ठीक है, वो तमाम काम फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे आइएगा। जी बेटे, आपके नेक्स्ट पेज पे आपके पास है फ़ेल माजी की एग्ज़ाम, कि फ़ेल माजी की कितने एग्ज़ाम हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में कि फ़ेल माजी की कितने एग्ज़ाम हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि फ़ेल माजी की 6 एग्ज़ाम हैं, जिसमें माजी मुतलिक है, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी, माजी शकिया और माजी शर्ती या माजी तमन्नाई। ठीक है, शर्तिया या तमन्नाई ये एक ही चीज़ है। अच्छा जी, अब माजी मुतलिक किसको कहते हैं? वो फ़ेल जो दूर या करीब के क़ैद के बगैर गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करे। याद रखिएगा बेटा, गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करे और उसमें दूर या नज़दीक की कैद ना हो। ठीक है, उसे फ़ेल माजी मुतलिक कहते हैं। मसलन असलम ने सबक पढ़ा, अकमल ने खाना खाया, ताहिर ने ख़त लिखा। इन मिसालों में पढ़ा, खाया और लिखा जो है वो फ़ेल माजी मुतलिक है। इसको बेटा समझ के पढ़िएगा। वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करे लेकिन उसमें किसी भी दूर या करीब के ज़माने की कोई भी कैद ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बनाने का तरीका है। तो बेटा बनाने का तरीका आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके एमसीक्यूज़ में हरगिज़ नहीं आता है और ना ही इसकी गर्दानें आपको समझने की या याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं माजी करीब की। वो फ़ेल जो करीब के गुज़रे हुए ज़माने में हुआ हो, करीब के गुज़रे हुए ज़माने में। ऊपर आपने फ़ेल माजी मुतलिक में पढ़ा था कि उसमें करीब और दूर का कोई ज़िक्र नहीं है, सिर्फ वो गुज़रे हुए ज़माने में है, मुतलिक है। ठीक है, लेकिन माजी करीब में वो फ़ेल है जो आपके करीब के गुज़रे हुए ज़माने में हो। जैसे असलम ने अभी खाना खाया है, जाहिद ने अभी ख़त लिखा है। ठीक है, लिखा है, लिख तो लिया है ना उसने, पास्ट का हिस्सा हो गया है, वो माजी का हिस्सा हो गया है, लेकिन चूँकि उसने अभी लिखा है, वो माजी करीब है, इसमें है का इस्तेमाल हुआ है, तो ये माजी करीब होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं पेज पे। तो इस पेज पे आपको माजी करीब बनाने का तरीका है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि माजी करीब का बनाने का तरीका और गर्दान जो है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है माजी बईद की। माजी बईद क्या होता है? करीब में हमने कहा था कि जो
गुजरे हुए ज़माने में तो है लेकिन अभी अभी गुजरा ज़माना है, ठीक है। माजी बईद है जो बईद यानी ज़्यादा गुजरा हुआ ज़माना है, बहुत पहले का गुजरा हुआ ज़माना है। वो फ़ेल जो दूर के गुजरे हुए ज़माने में वाक़या हो फ़ेल माजी बईद कहलाता है। मसलन अहमद ने सबक पढ़ा था। आपको याद होगा बेटा कि हमने पिछली में माजी करीब में है कि सबक पढ़ा है, ठीक है, और यहाँ पे है सबक पढ़ा था। इसमें है और था की आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। असलम ने खाना खाया था। इन मिसालों में पढ़ा था, लिखा था और खाया था, ये तमाम फ़ेल माजी बईद हैं, ठीक है। और फिर ये बनाने का तरीका और गर्दान जो है ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने डेफिनेशंस को बेटे अच्छे से समझना है, ठीक है मेरा बेटा। नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा, तो आपके पास डेफिनेशन है फ़ेल माजी इस्तमरारी की। जो फ़ेल गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के बार बार होने या जारी रहने को ज़ाहिर करे उसे फ़ेल माजी इस्तमरारी कहते हैं। यानी वो काम जो एक दफ़ा नहीं हुआ, वो जो बार बार होता रहा है, ठीक है, या जो रूटीन वाइज होता रहा है। जैसे असलम पढ़ता था, यानी वो उसने एक दफ़ा नहीं पढ़ा, वो बार बार पढ़ता था, ठीक है। अख्तर लिखता था तो अख्तर ने एक दफ़ा नहीं लिखा, वो बार बार लिखता रहा है, ठीक है। ताहिर खाता था तो ताहिर ने एक दफ़ा नहीं खाया है, वो बार बार खाना खाता था, ठीक है। फिर ये फ़ेल माजी इस्तमरारी है। अब इसको मिनटे बनाने का तरीका और गर्दान जो है उसको आप छोड़ दीजिए, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब माजी शकिया देखते हैं कि माजी शकिया क्या चीज़ है। वो फ़ेल जिसमें गुजरा हुआ ज़माना शक के साथ पाया जाए। शकिया से ही आपको पता चलता है कि इसमें शक का अंसर मौजूद है, फ़ेल माजी शकिया वो कहलाता है। जैसे अहमद ने सबक पढ़ा होगा यानी माजी में पढ़ा होगा, हमें नहीं पता कि उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन हम शक कर रहे हैं या हम यकीन के साथ नहीं कह सकते, गुमान कर रहे हैं कि उसने पढ़ा होगा, ठीक है। या असलम ने खाना खाया होगा, हमने उसे खाते हुए देखा नहीं है, हमने उसे खाना दिया नहीं है, लेकिन हम उस पर शक कर रहे हैं या गुमान कर रहे हैं कि उसने खाया होगा, ठीक है। तो ये जो है वो फ़ेल माजी शकिया है। नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा। जी बेटे, फ़ेल माजी शकिया की गिरदान को भी काट दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है माजी शर्ती या माजी तमन्नाई। वो फ़ेल जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के साथ कोई शर्त या तमन्ना पाई जाए, ठीक है, उसे फ़ेल माजी तमन्नाई कहते हैं। मसलन काश अहमद सबक पढ़ता, अगर ताहिर ने ख़त ना लिखा होता, काश असलम खेला होता। यानी वो तमाम माजी जिसमें काश का लफ्ज़ आया है, अगर का लफ्ज़ आया, यानी वहाँ पे जहाँ पे कोई शर्त पाई जा रही है या कोई किसी तमन्ना का इज़हार किया जा रहा है, किसी ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है, तो वो फ़ेल माजी तमन्नाई है या फ़ेल माजी शर्ती है, ठीक है बेटा। ये हो गई आपकी डेफिनेशंस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसकी गिरदान को भी आप कट कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलिए बेटा। जी बेटे, नेक्स्ट पेज पे इसकी एक्सरसाइज को करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप कट कर दें। नीचे हम इसके एमसीक्यूज़ को देखते हैं। बेटे मोस्टली आपके पेपर में एमसीक्यूज़ इसी मश्क में से ही आते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से भी बन के आ सकते हैं, इसलिए आपको डेफिनेशंस को अच्छे से देखना होगा, ठीक है। पहला है एजाज़ ने ख़त लिखा था। ये जुमला फ़ेल माजी की कौन सी किस्म से है? एजाज़ ने ख़त लिखा था, ठीक है, इसको देखते हैं। जी बेटे, इसमें फ़ेल माजी बईद है, फ़ेल माजी करीब है, फ़ेल माजी इस्तमरारी है या फ़ेल माजी शकिया है। इजाज़ ने ख़त लिखा था, आपको याद होगा लिखा है हो तो वो फ़ेल माजी करीब है, और अगर लिखा था है तो वो फ़ेल माजी बईद है, ठीक है। तो यहाँ हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। उसके बाद अरसलान कल शाम लाहौर से आया, माजी बईद का दुरुस्त जुमला है। दुरुस्त जुमला आपने इसको करना है, अरसलान कल शाम लाहौर से आया होगा। यह माजी बईद का दुरुस्त जुमला होगा, हो सकता है, नहीं होगा ना। अरसलान कल शाम लाहौर से आया था, अरसलान कल शाम लाहौर से आ रहा था। काश अरसलान कल शाम लाहौर से आता, तो ये इसका सी करेक्ट आंसर होगा बेटा। था आए तो हम कहते हैं कि वो माजी बईद का सेंटेंस है, करेक्ट, ठीक है। सुल्तान ने सेब ख़रीदे हैं, मंदज़ा जुमले में माजी की कौन सी किस्म है? अब ये देख लें, ख़रीदे हैं, ठीक है, तो ये माजी करीब है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आएँ, अगर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह चंद बरस और ज़िंदा रहते तो मुल्क का ये हाल ना होता। इन दोनों जुमलों में अगर वाला हिस्सा ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है और तो वाला हिस्सा शर्त को ज़ाहिर करता है। ऐसे जुमलों के लिए फ़ेल की ग्रामर की रूह से कौन सा है? आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा है माजी शर्तिया या माजी तमन्नाई, ठीक है, ये, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइए।
जी बेटे, नेक्स्ट पेज पे आपके पास है ये ख़त इसने लिखा होगा फ़ेल माजी है लेकिन इसमें काम के होने को में शक का इज़हार किया गया है। इसको क्या कहते हैं? फ़ेल माजी शकिया कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में? हमने कितनी किस्में पढ़ी हैं फ़ेल की? हमने ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में पढ़ी हैं, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल। जी, जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में तमन्ना या शर्त का इज़हार किया जाए तो वो फ़ेल माजी शर्तिया होता है या फ़ेल माजी तमन्ना ही होता है। जिसमें फ़ेल हाल और मुस्तक़बिल दोनों पाए जाएं वो क्या होता है? फ़ेल हाल होता है, मुस्तक़बिल होता है, मज़ारे होता है या अमर होता है, तो वो फ़ेल मज़ारे होता है। ठीक है जी। लिखता था अख्तर ख़त लिखता था ये जुमला फ़ेल माजी की कौन सी किस्म से है? माजी मुतलक है, करीब है, बईद है या इस्तमरारी है? तो इसका आंसर है बेटा इस्तमरारी। बार बार लिखता था ना। ठीक है। फ़ेल माजी की कितनी इक़साम हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं? तो आप लोगों को याद होगा हमने अभी पढ़ी हैं 6 इक़साम हैं। ठीक है बेटा। ये हमारा ग्रामर वर्क हो गया। जो ग्रामर के हमारे पेजेस थे वो कंप्लीट हो गए। इसको आप बेटा अपने ध्यान से अपनी बुक के अंदर निशान लगा लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।